अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज मैं सिंपल सा रोस्ट बनाना आपको सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए। आइए देखते हैं रोस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। सबसे पहले हम चिकन के लेग पीस लेंगे, उनको साफ़ करके अच्छी तरह वॉश करके उनको हम इस तरह से टक लगा लेंगे। इसके साथ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको छील के इस तरह के उनके स्लाइसिस कर लिए हैं। अब चिकन मैरिनेशन के लिए चीज़ें नोट कर लें। 1 टीस्पून ब्रोस्ट मसाला, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इन सब चीज़ों को एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करती हूँ। इसके साथ मैं योगर्ट ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून और फिर इस सब की हम एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके जब पेस्ट बन जाएगी तो हम इसमें चिकन मैरिनेट करके कम से कम 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। या फिर अगर हम इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। मसाला लगाते वक्त इस बात का ध्यान लाजमी रखें कि जो हमने कट्स लगाए थे उनके अंदर तक मसाला जाए, इसलिए हम अपनी फिंगर्स के साथ अंदर तक मसाला लगाएंगे ताकि रोस्ट अच्छा बने हमारा, उसका टेस्ट अंदर से भी आए। नहीं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम मसाला अंदर नहीं लगाते तो वो फिर टेस्ट उसका सही नहीं आता। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें जो आलू हमने काटे थे वो ऐड कर दूंगी ताकि वो भी मैरिनेट साथ ही हो जाएं। साथ मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर ली हैं। अब एक बेकिंग ट्रे में सबसे नीचे हम आलू की लेयर लगा लेंगे, इसके ऊपर रोस्ट के पीसीस रख देंगे और साथ सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी। जो मसाला बचा था वो मैं इसके साथ ही ऊपर ही ऐड कर रही हूँ ताकि वेस्ट ना हो, क्योंकि सारे मसाले इसी में आ जाते हैं। ये इसके अपने जूसेस हैं चिकन के जो मैरिनेशन के दौरान निकले थे। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 220 डिग्री पे और मिडल वाले रैक में हम इसको रोस्ट होने के लिए 45 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक चिकन रोस्ट हो रहा है मैं साथ सैलड की तैयारी कर लेती हूँ ताकि सैलड भी रेडी हो जाए। चिकन रोस्ट के साथ सैलड बहुत मज़े का लगता है। सैलड मैं इस तरह से बनाती हूँ। एक मीडियम साइज़ का खीरा लेके उसको क्यूब्स में काट लिया है, बारीक बारीक क्यूब्स हैं। उसके साथ एक मीडियम साइज़ की गाजर को कद्दूकश कर लिया है, थोड़ा सा प्याज है बारीक कटा हुआ, जैतून है बारीक कटे हुए थोड़े से। इसके साथ मैं माइस यूज़ कर रही हूँ और वाइट बीन्स हैं। इसके साथ सब्ज़ पत्ते हैं सैलड वाले। मैं आइसबर्ग यूज़ करती हूँ क्योंकि आइसबर्ग क्रंची क्रंची होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अब इसकी ड्रेसिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन जूस। 1 टेबलस्पून लेमन जूस इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। साथ में जैतून का तेल है, ये वाला तेल स्पाइसी होता है, ये 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इसका अच्छा टेस्ट आता है सैलड में। इसके साथ नमक है थोड़ा सा 1/4 टीस्पून, उससे भी कम। थोड़ी सी ब्लैक पेपर है। अब इस सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और हमारा सैलड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फोर्टी 45 मिनट हो चुके हैं, रोस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें इस तरह से बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। खाने में भी यकीनन बहुत ही टेस्टी होगा। आप सब लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से। आई होप आप सबको आज की आसान सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करें और शेयर करें
और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखने को मिले। अब मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।